हेलो बीएड लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। जैसे कि आपको पता है 6 सितंबर को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है। जितने भी आप बीएड कर चुके हैं और सितंबर के एग्ज़ाम के लिए अपीयरिंग हैं और देना चाहते हैं, या फिर जिनके बीएड के एग्ज़ाम हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वीडियो दे चुकी हूँ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट की वीडियो दे चुकी हूँ। अब जो ये हमारा टॉपिक है, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि विकास का सिद्धांत। इसमें कितने सिद्धांत हैं हम ये जानेंगे, और वो क्या कहते हैं ये जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, यानी लगातार। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट जो होता है वो वॉर्म टू टॉर्म प्रोसेस है, यानी कि गर्भ से लेके कब्र तक का प्रोसेस है, वो कभी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी रुकता नहीं है। ये तभी रुकेगा जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि अगर कोई जब तक ज़िंदा है वो तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग, नेवर स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट। ये एक मोमेंट के लिए भी नहीं रुकता है डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चा या कोई भी इंसान जो है वो कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की, हाँ, तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है 18 ईयर्स के बाद रुक जाता है, ग्रोथ जो है रुक जाती है। लेकिन अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो वो चलता रहता है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। लाइफ में उनके अलग अलग रोल्स होते रहते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास आती रहती है, तो वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इमोशनल रेगुलेशन एंड सोशल स्किल्स कंटिन्यू टू इवॉल्व फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडल्टहुड। जो हमारे अंदर, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर इमोशनल और सोशल स्किल्स हमेशा इवॉल्व होती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती हैं बचपन से लेके एडल्टहुड तक। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है वो निरंतर चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। ये वॉर्म टू टॉर्म प्रोसेस होता है और ये एक मोमेंट के लिए भी नहीं रुकता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी, ऑर्डरली डेवलपमेंट। अच्छा, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, वो एक ऑर्डर में होता है। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा पहले चलना सीख रहा है, उसके बाद क्रॉलिंग करना सीख रहा है, ऐसा नहीं होता ना। बच्चे का डेवलपमेंट ऑर्डरली होता है, यानी कि पहले वो नेक मूवमेंट करता है, फिर हैंड्स, फिर लेग्स, फिर क्रॉलिंग, देन वॉकिंग एंड देन जंपिंग। उसके अब जैसे अगर उसको कोई टॉय चाहिए तो पहले अपना वो होल आर्म, पूरा आर्म यूज़ करेगा, उसके बाद उसे पकड़ेगा, ग्रैब करना सीखेगा, फिर अपने फिंगर्स का यूज़ करके उस टॉय के साथ खेलना सीखेगा। तो डेवलपमेंट सीक्वेंस में चलता है, ऑर्डरली चलता है। ठीक है, डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न एंड ऑर्डरली सीक्वेंस। प्रिडिक्टेबल पैटर्न कैसे फॉलो करता है? सपोज एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो मैथ्स की क्वेरीज बहुत जल्दी सॉल्व करता है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये बड़े होके हो सकता है कि मैथमेटिशियन बन जाए, या कुछ साइंस स्ट्रीम ले, या मैथ्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ये ले सकता है। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पे सही नहीं हो सकती, क्योंकि आगे चल के उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी और चीज़ में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और हमारा प्रिंसिपल आता है इसी के अंदर, डायरेक्शनल प्रिंसिपल, जिसका नाम है सेफेलोकॉर्डल, यानी हेड टू टॉय, सर से लेके पैर तक यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। और प्रोक्सीमोडिस्टल यानी सेंटर से आउटवर्ड। इन दोनों पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्फेंट लर्न्स टू क्रॉल, जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटा बच्चा क्रॉल करना सीखता है खड़े होने से पहले, और खड़े होने से भी पहले और खड़ा होना सीखता है चलने से पहले। ठीक है, यानी कि एक छोटा बच्चा है, पहले वो घुटने के बल चलना सीखेगा, तब वो खड़ा होगा, और खड़ा होगा, और जब वो चलना सीखेगा उससे पहले वो खड़ा होना सीखेगा। तो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक ऑर्डर में चल रहा है जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड अगर एग्जाम्पल देखें, ही ऑलवेज बेबल बिफोर टॉकिंग। कोई भी बच्चा जो है बोलने से पहले बेबल, आपने देखा होगा, उसके मुंह से झाग निकलते हैं और लावा निकलता है बच्चे के मुंह से, लार्वा, और थूक निकलता है, बच्चा बोलना सीखता है उससे पहले। ठीक है, तो ये है हमारा कि जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में और ऑर्डर में चलता है। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, बच्चा जो है जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करता है, जो यानी कि आम से बहुत खास की तरफ ये डेवलपमेंट जाता है। Broad uncoordination reactions happen before precise localized movement. For example, a baby first waves their entire arm in excitement before learning to grasp a specific toy with their fingers. अगर आप बच्चे के सामने खिलौना रखते हैं ना, तो पहले जो छोटे बच्चे होते हैं
पूरा अपना आर्म हिलाता है, हाथ हिलाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे क्रेनो को ग्रैब करना सीखता है फिंगर से। तो ये जब उसने पूरा आर्म हिलाया तो वो एक जनरल हो गया, मूवमेंट हो गया। पर उसने जब अपना पूरा हैंड यूज़ किया, फिंगर्स यूज़ किया, पहले मोटर स्किल्स यूज़ करता है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स वो यूज़ करता है, तो ये हमारा स्पेशल यानी स्पेसिफिक मूवमेंट हो गया। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर बच्चा जो होता है वो अलग होता है। एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल अलग है। ठीक है। उसका लर्निंग प्रोसेस अलग है, उसका समझने का तरीका अलग है, उसका ग्रो करने का तरीका अलग होता है, और ये पर्सन टू पर्सन अलग होता है। हम किसी को भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। सपोज़ एक बच्चा जो है वर्ड्स को 10 महीने में बोलना सीखता है और वहीं दूसरा बच्चा 15 मंथ्स में बोलना सीखता है। येट बोथ आर कम्प्लीटली नॉर्मल, बट स्टिल दोनों ही अपनी जगह पर नॉर्मल हैं और सही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा 10 महीने में बोलना सीखता है और कोई 15 महीने में बोलना सीखता है, या 10 महीने में चलना सीखता है और 15 महीने में, तो हम उनके बीच में कंपेयर नहीं कर सकते और हम इसको एबनॉर्मलिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है। ये दोनों सामान्य हैं, क्योंकि जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। इंडिविजुअल, हम सब इंडिविजुअल जो हैं अलग अलग हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। ठीक है। भले ही हम एक ही काम करें, लेकिन हमारे अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में दिखते ही हैं, तो ये भी एक हमारा डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन प्रिंसिपल, इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है फिजिकली और मेंटली, वो भी आपस में इंटर रिलेट करते हैं। चाहे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद फिजिकल डेवलपमेंट। एक बच्चे का सोशल, सपोज मैं अगर एक बच्चे के सामने टेबल रख दूँ और मैं उसे बोलूँगी कि इसको आप पुश करो, तो वो अपना दिमाग यूज़ करेगा कि मैं इस टेबल को पुश कैसे करूँ, और उसके बाद वो अपने लेग्स और हैंड्स का यूज़ करेगा। तो वो फिज़िकल भी आप वहाँ पे यूज़ कर रहा है अपना, ठीक है, और दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो बच्चे का फिज़िकली और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ साथ चलता है और ये आपस में इंटर रिलेटेड रहता है। अच्छा, जो बच्चा होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ठीक है। अ बेबी इज़ अ जॉइंट प्रोडक्ट नॉट डिटरमाइंड बाय वन फैक्टर। कोई भी बच्चा इनमें से सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बनता। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मैंने डेवलपमेंट वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि डेवलपमेंट का तो फॉर्मूला ही यही है, H/E, यानी कि हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। हेरिडिटी होता है वंशानुगत, जो हमें हमारे जेनेटिक पेरेंट्स के थ्रू मिलता है। आई कलर, हेयर कलर, आपका क्या कहते हैं, फेस रिजेंबल होता है किसी एक पेरेंट पे। ठीक है। और इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर आप बड़े हो रहे हैं, आपका नेचुरल हैबिटेट, आपका सराउंडिंग, आपके पेरेंट्स का आपके साथ क्या बिहेवियर होता है। ठीक है। वो आपसे किस तरीके से आपको नर्चर कर रहे हैं, ये। ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। चाहे आप स्टेट टैट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, और चाहे आप बीएड के एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है। और आई होप ये नोट्स के बाद और ये वीडियो के बाद आपका एक भी मार्क नहीं इसमें डिडक्ट होगा, अगर आपसे अच्छे से समझ जाएँ तो। उसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज़ भी इसकी शुरू करूँगी, जिसमें कि टॉप 15 क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, और इन वीडियोस को देखने के बाद आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टिल देन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।